सारे कानून दोस्तों सारे कानून बदल गए। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सबसे पहले मैं जमानत की बात करूंगा। जो जमानत 437 में आप जमानत लेते थे ना, वो अब 437 नहीं हो गई, अब वो बदलकर 480 हो गई BNSS के तहत। इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी अपराध अजमानती है, सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय में यदि अगर मुलजिम को पेश किया जाता है तो उस समय आप इस सेक्शन का प्रयोग करके, इस धारा का प्रयोग करके 480 का जमानत ले सकते हैं। तो 437 की धारा अब गवर्न नहीं होगी 1 जुलाई के बाद, अब 480 में होगी और इसके तहत जमानत ले जा सकते हैं। इसमें क्लास वाइज भी है, 480 में 1, 2, 3 ऐसा है। तो उसमें सारी चीजें ये बताई गई हैं कि यदि अगर आप, जैसे समझना बात को आप, कि नंबर 1 पे है, यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तो मेरी नहीं होगी, और उसके आगे एक्सप्लेन दिया गया है कि कैसे होगी। सेकेंड क्लॉज में है, यदि अगर 2 बार वो सजा प्राप्त कर चुका है, 7 साल से अधिक या मृत्यु या आजीवन कारावास। अब मैं बात करूंगा आपसे 389 CRPC की धारा, अगर आप जानते हो, जिसमें यदि अगर किसी मुलजिम को सजा होती है उसके अंतर्गत अपील करते थे। अब वो CRPC की धारा 389 की जगह 481 BNSS का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सजा मुलतवी का प्रावधान दिया गया है। यदि आपको किसी न्यायालय से सजा होती है, उसके उच्चतर न्यायालय में अपील करना है, उस बीच की अवधि में आप आवेदन पत्र देकर और उस अवधि के लिए बंध पत्र प्रस्तुत करके जमानत ले सकते हैं। ये 6 मास तक प्रभावी रहेगा, सिर्फ 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो 389 कंसीडर थी CRPC की, वो अब 481 में तब्दील हो गई है और इस जमानत के अंतर्गत आप जमानत ले सकते हैं। मैं एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सारी वीडियो, सारे कानून मिलेंगे, सारी चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके पूर्व के भी वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप सभी वीडियो देखने के लिए जितेंद्र सिंह एडवोकेट मेरा यूट्यूब का चैनल है, जितेंद्र सिंह छत्री फेसबुक में। अब मैं आता हूं 482 नया कानून, जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है। पहले हम 438 का प्रयोग करते थे अग्रिम जमानत के लेने के लिए, तो 482 में प्रावधान है अग्रिम जमानत के लिए। यदि अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है और उसको पुलिस गिरफ्तार करने की आशंका है उसको कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उस समय वो किसी भी न्यायालय का मतलब ध्यान रखना, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, न कि कनिष्ठ न्यायालय या मजिस्ट्रेट। तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर 482 BNSS का उपयोग किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत आप अग्रिम जमानत का लाभ ले सकते हैं। और देखिए, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारी वीडियो आपको मिलेगी, सारी वीडियो जितेंद्र सिंह एडवोकेट, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेरा होगा, जितेंद्र सिंह छत्री फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी, बाकी सारे चैनलों में मेरी वीडियो आती है, पर इसमें जितेंद्र सिंह एडवोकेट है, @जितेंद्र सिंह एडवोकेट 1। तो आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ध्यान रखेंगे 483 और ऐसे ही सारे सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक। BNS की धारा 483 क्या कहती है, यदि अगर आपने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है या 7 साल से अधिकतम सजा है, तो किस न्यायालय में जाएंगे, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेंगे। पर किस सेक्शन के तहत, 483। अब
सीआरपीसी 439 439 नहीं लागू होगी। नया कानून में 483 पर आपको जाना है और जमानत का आवेदन पेश करना पड़ेगा। बेल फाइल करने के लिए ध्यान रखना 483 के तहत बेल पेश होगी। किन अपराधों में मैंने बता दिया है। जो अपराध है इनके सेक्शन 1, 2, 3 बाई क्लास किया गया है। विशेष पूरी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र सिंह एडवोकेट को सब्सक्राइब कर ले। सारी वीडियो मिलेंगी आपको, सारे सेक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन विस्तृत जानकारी बड़ी वीडियो पे मिल जाएगी आपको, और शार्ट वीडियो में फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी। तो शार्ट वीडियो भी आप देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे की वीडियो देखने के लिए। जो भी कानून है सब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरे वीडियो आपको मिलेंगे। ध्यान, यदि मुलजिम अनुपस्थिति रहता है उस दशा में क्या होगा। सीआरपीसी की धारा 317 के तहत हम आवेदन देते थे, फाइल करते थे ना आवेदन। अब वो बीएनएसएस में बदल गया है। 355 के तहत कोई भी मुलजिम या अभियुक्त पेशी पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए हम सेक्शन 355 बीएनएसएस का उपयोग करके और आवेदन पत्र देंगे, जिससे यदि अगर मजिस्ट्रेट या माननीय न्यायालय चाहेगा तो उसकी गैर हाजिरी माफ की जा सकती है। यदि अगर विशेष प्रभाव कोर्ट या न्यायालय पर नहीं डालता है तो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो मेरा कहना है कि 317 की जगह बीएनएसएस 355 के तहत आप गैर हाजिरी का आवेदन लगा सकते हैं, जिससे गैर हाजिरी माफी की जा सकती है। दोस्तों, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई हैं और एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेरे वीडियो को जरूर ध्यान दें और देखें। आपको सारी चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन मिलेंगी, एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ वीडियो